काल क्या है? काल आज के टाइम पंडित जी लोग कथा जब हवन करते हैं ना, पूजा किसी यहाँ कथा करते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं, इसमें वेद की प्रत्येक दिन की आप गणना कर देते हैं। इसके अनुसार हम बताया जाता है वेद में 1,96,08,53,117 वर्ष माना जा चुका है। इतना साल पुराना वेद है, इतना साल पुराना सृष्टि का निर्माण है। पुराने समय भाषा और लिपि समृद्ध नहीं थी, अतः ऋषि मुनियों अपने शिष्यों को मौखिक रूप से क्या करते हैं, मुख के द्वारा शिक्षा देते थे। धीरे जैसे भाषा की लिपि प्रवृत्ति बढ़ी, जैसे भाषाओं को लिख कर रखना लगा, उसी तरह ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और मंत्रों को श्लोक में बदलने का प्रयत्न किया। था। खगोल शास्त्रियों के अनुसार वेद वर्तमान समय 5,000 से 7,000 वर्ष के हो सकते हैं। जो खगोलीय शास्त्र अनुमान लगाया जाता है यार 5,000 हो गया, 5 लाख हो, ऐसे बताया जाता है, जबकि आज तक कोई सटीक इसका भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन वेदों के समय और काल को लेकर कई एक मत नहीं है। वेद में अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और अलौकिक विषयों में संबंधित ज्ञान है। वेद एक ऐसा ज्ञान है जो संपूर्ण मनुष्य को समझ से बिल्कुल परे। क्या है? वेद जो है मनुष्य के परे, जो नॉर्मल इंसान उनके परे, उनको समझने, वेद समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि वेद इंसान की समझ से परे। इसको समझने के लिए आपको पहले संस्कृत को समझना, संस्कृत के विभक्त यानी कि उसके हिंदी अनुवाद को समझना पड़ेगा, तब आप जाकर वेद को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए वेद के उपवेद क्या है। मैं बताया ना, वेद के 4 उपवेद होते हैं। अब यहाँ पे वेद आपने समझ लिया, अग्नि वाय आदित्य ऋषि ने, अंगिरा ऋषि ने योग के बल पे वेद को प्राप्त किया। ठीक है, अथर्ववेद तीसरा, पहले 3 ही वेद हुआ करते थे, फिर अथर्ववेद को जोड़ा अथर्वा ऋषि ने अपने ज्ञान के बल पे, योग के बल पे, ठीक है, उसकी रचना किया। अब तो इसको मिटा लो, फिर मैं आपको उपवेद के बारे में समझाऊंगा। बड़ा दिक्कत होता है थोड़ा सा, क्या किया जाए, थोड़ा सा हमारे पास अभी सोच रहा हूँ थोड़ा डेस्टर ले लिया जाए और एक बढ़िया सा बोर्ड ले लिया जाए। कुछ पैसा जुटा रहा हूँ, तो छोटे छोटे पैसा जुटा कर एक बोर्ड लेने के प्रयास करूँगा। चलिए, धीरे धीरे हमारा खत्म हो रहा है, समय का अभाव है, फिर भी मैं से जितना हो सक रहा है मैं उतना प्रयास करूंगा आपको समझाने का, एक एक चीज को खोल कर रखने का, एक एक शब्द के बारे में बताने का, क्योंकि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक तरह सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना। वेद के क्या है? 4 उपवेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? उपवेद, यानी वेद हो गया 4, क्या है? उपवेद। अब ये समझो उपवेद क्या होती है, पहले मैं लिख दूं उसके बाद समझा दूंगा आप लोगों को। ऋग्वेद का और वेद है, यानी कि जो ऋग्वेद है इसका उपवेद जो माना जाता है, ये वेद के हैं, आइए मान लीजिए उपवेद है। ठीक है, ऋग्वेद को क्या बोला जाता है आप लोग? आयुर्वेद। ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। यजुर्वेद को धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद को गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। अथर्ववेद को क्या बोला जाता? अस्थापत्य वेद। ठीक है, तो
अभी मैं आपको वेद बताऊंगा, इसके लिखने वाले को नाम बताऊंगा, जैसे कि आयुर्वेद को धन्वंतरि ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद से फिर ऐसे ऐसे लोग हुए थे। धन्वंतरि द्वारा लिखा गया था। उसके बाद से आपका तो मैं बता दूंगा, इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि उपवेद क्या होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ऋग्वेद क्या है? ज्ञान। ज्ञान जो होता है ऋग्वेद है। यजुर्वेद क्या है? कर्म। उसके बाद ये क्या है? गायन, संगीत। इसके बाद से अथर्ववेद क्या है आपका? कंपन। बताया जाता है ना, अथर्ववेद क्या है? कंपन, यानी ज्ञान में श्रेष्ठ कर्मों को करने का, यानी कंपन में मतलब होता है कि ज्ञान के बल पे जो श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं उसको अथर्ववेद बोला जाता है। ये सब मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। अभी मैं आपको यही पढ़ाऊंगा वेद के उपवेद क्या है, ठीक है। उपवेद आप जान लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इसे बोला जाता है धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। चार पद्धति बताया गया ना, धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। इंसान के जीवन में चार ही कर्म होते हैं, जिसको बताया जाए। पहले धर्म करना चाहिए। धर्म किसके लिए करना चाहिए? कर्म से। और कर्म क्यों करना चाहिए? अर्थ, यानी कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो तीनों कर्म होते हैं वो किसके लिए होते हैं? मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि आपको उन्नति का सहारा लेना पड़ता है, आपको महानतम बनाता है, इसीलिए बोला जाता है मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष दो तरह के होते हैं, एक आप सफल इंसान बनते हैं अपने कर्मों के बल पर, एक अपने कर्मों के बल पर संपूर्ण जगत को छोड़कर उस ईश्वर में लीन हो जाते हैं, ठीक है, उसे मोक्ष कहते हैं। सक्सेसफुल इंसान इसे बोला जाता है। तो उपवेद, उपवेद क्या है ये समझ लीजिए। उपवेद है क्या? वेदों की जब रचना हो गई तो वेदों में से जो महानतम गुण थे, यानी कि गुण को लिया गया, जो महानतम, इसमें एक सब्जेक्ट लिया गया, विषय लिया गया है। जैसे ऋग्वेद में आपके 1028 श्लोक आएंगे, मंत्र आएंगे, उसमें से जो महानतम जिसको आधार उसमें छांटा गया, तो उसको क्या बना गया? छांट कर आयुर्वेद बना गया, यानी कि आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति जितना ऋग्वेद में बताया गया उसको अलग कर दिया गया। इसलिए वेद को क्या बोलते हैं? उपवेद बोला जाता है। उपवेद से निकला हुआ जो ज्ञान है, ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट, एक विषय पे, एक ही विषय पे जो ज्ञान निकला हो उसे आयुर्वेद बोला जाता है, ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जितना भी ऋग्वेद में बताया गया था उसको निकाल कर एक किताब लिखा गया, जिसका नाम आयुर्वेद लिखा गया। यजुर्वेद में जितने भी धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद का मतलब था लड़ाई, यानी कि लड़ाई बोला जाता है, इसको बोला जाता है फाइट करने का तरीका, लड़ाई करने का तरीका, अपने आप के अंदर अपनी स्वयं रक्षा करने का तरीका बताया गया। धनुर्वेद में हमें अपने आप को और धर्म को और देश को रक्षा करने के लिए बताया गया है, ठीक है। धनुर्वेद में आपको क्या मिलेगा? लड़ाई करने के तरीके, कौन से अस्त्र बनाने, कौन से शस्त्र बनाने, कितने प्रकार के अस्त्र होते हैं, कितने प्रकार के शस्त्र होते हैं, कितने प्रकार की रणनीति होती है युद्ध करने के, कितने प्रकार के कलाएं होते हैं, सब कुछ आपको धनुर्वेद में देखना। मार्शल आर्ट से लेकर कुंफू कराटे भी धनुर्वेद में जन्म लेता है। तीर धनुष भाला गोली बंदूक बारूद सब कुछ धनुर्वेद में ही जन्म लेता है। पूरा ये क्या है? ये शिक्षा है किसका? अपने आप को, देश को, समाज को बचाने की जो लड़ाई किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। और आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद से हम चिकित्सा पद्धति, देश समाज के अंदर कितनी भी प्रकार की बुराई हो, शरीर या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार पड़ा हो, उसको आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, आयुर्वेद के प्रकार से उसे ठीक किया जाता है। गंधर्व वेद और स्थापना वेद मैं आगे बढ़ाऊंगा कल। उसके बाद आप इतना समझ गए, ऋग्वेद है, ये वेद है, वेद 4 हैं, इनके उपवेद बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद से उपनिषद आएगा,
फिर उसके बाद शास्त्र आएगा, फिर पुराण आएगा। ठीक है, ये 4 उपवेद हैं, 4 वेद के आयुर्वेद बता दिया आपको गंधर्व। इसके आगे कल बताऊंगा, कल से मैं निकालूंगा तो पूरा। अच्छा, तब तक के लिए राम राम। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी लोग अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। जय श्री राम।